आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML और CSS के कलर्स के बारे में। ठीक है, तो यार मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि ये रेड कलर होता है आपका और ये ब्लू, बल्कि मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आप यूज़ करने वाले हो प्रोजेक्ट्स पर काम करते वक्त। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स नहीं भैया, tut9.html फाइल बनाऊंगा और साथ ही साथ tut9.css फाइल भी बना लेते हैं, क्योंकि हमको यार स्टाइलिंग तो करनी ही है। और जब आपका कलर्स का नाम आ गया तो यार स्टाइलिंग नहीं हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और एंटर हिट करूंगा तो मेरा स्टार्टर कोड आ जाएगा। मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाया और इसको क्लियर करा और यहाँ पर लिखूंगा ट्यूटोरियल 9 और यहाँ पर H1 डालूंगा और इसके अंदर मैं आपको पता ही है क्या लिखूंगा, जोकर। स्पेलिंग गलत, जोकर। हाँ, तो tut9.css के अंदर जाऊंगा, मैं H1 को सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पर इसका कलर सेट कर दूंगा रेड। तो ये तो देखिए आपका पहला तरीका होता है जहां पर आप लिखते हो डायरेक्ट कलर का नाम, लेकिन मैं आपको कुछ और तरीकों के बारे में भी बताने वाला हूं। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करा देती है। ठीक है, तो यार ये अंतर्यामी नहीं है, इसको पता लग जाएगा कि tut9.css से मुझको स्टाइलिंग उठानी है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिंक करा दूंगा अपनी CSS को, जिसका नाम है tut9.css, और मैं Alt+L+O हिट करूंगा तो मेरा लाइव सर्वर आप देख सकते हैं चालू हो चुका है। ये शॉर्टकट आपको अपने VS कोड एडिटर में मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर इसको बंद करना है तो Alt+L+C मैं हिट करूंगा। अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जाता हूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट 5500 पोर्ट पर मुझको टपका डालो। ठीक है, तो देखते हैं, चल चुका है हमारा लाइव सर्वर ऑन है। मैं tut9 पर जाऊंगा और देख सकते हैं ये सेंटर में भी अलाइंड है और इसका कलर रेड भी है। देखिए यार, अगर आपने पेंट पर भी काम किया हो तो आपको RGB वैल्यूज के बारे में पता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर होवर करूँ अपने कर्सर को और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैं करता हूँ ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यार आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन भी एक टाइप का नहीं होता, कहाँ पर वो थोड़ा डार्क है, कहीं पर वो थोड़ा लाइट है। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी वेरी करती है। तो अब यहाँ पर ये क्या है RGB, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए R आपका रेड बताता है, G ग्रीन और B ब्लू। होता क्या है, हम रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स को मिक्स करा के एक नया कलर बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब देखिए मैं आपसे कहने लगा कि आप मुझको रेड कलर ला के दो, और एक और दूसरा बंदा है वो भी मुझको रेड कलर ला के देता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि यार, पक्का तो नहीं पता हमको कि दोनों के बराबर रेड कलर होंगे, मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी। जैसे कि मैं यहीं पर ही देख लूँ, आपके रेड कलर पर मैं जाता हूँ, किसी ने ये सिलेक्ट कर लिया रेड, किसी ने ये सिलेक्ट कर लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने ये, है ना। तो अलग अलग वेरी करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के कलर्स लेंगे, उनको मिक्स करेंगे और एक नया कलर बना डालेंगे। तो ये जो वैल्यूज है ये आपकी इंटेंसिटी बताती है रेड कलर की, ये ग्रीन कलर की और ये ब्लू कलर की। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 255 हो सकती है, 0 से शुरुआत करके। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर लेकर जाना चाहूंगा और यहाँ पर क्या करूँ, सर्च RGB कलर स्लाइडर। ठीक है, इसको हम देखते हैं, यहाँ पर किसी वेबसाइट पर चलते हैं, कलर पिकर पर चलते हैं, W3 स्कूल्स की है ये। तो मैंने नीचे देखा था यार, इसी वेबसाइट पर, कहीं कहाँ गया, ऊपर था, नीचे है। तो ये रहा। देखिए सपोज करिए मैं यहाँ पर इंटेंसिटी चेंज करता हूँ, मैं रेड की इंटेंसिटी 79 कर दी, इसकी इंटेंसिटी मैं बढ़ाता हूँ ग्रीन की, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, जो ये नीचे कलर चेंज हो रहा है, इस टाइप से कुछ होता है। आपको वहां पर ये वैल्यू सेट करनी होती है। तो आप यार रट तो नहीं सकते हो कि ग्रे इतनी वैल्यू पर आता है, ब्लू इतनी वैल्यू पर आता है, लाइट पिंक इस वैल्यू पर आता है। आपको स्लाइडर मिलेगा, आपको वहां से उठा लेनी है वैल्यूज। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीके के बारे में यहां पर बताता हूं। और एक और बात, वापस जाते हैं हम यहाँ पर, अगर आप इन सब की वैल्यूज को जीरो कर दो, मतलब इन सब की इंटेंसिटी होगी आपकी जीरो, तो ये हो जाएगा ब्लैक। और अगर इन सब की इंटेंसिटी को आप 255 कर दो तो इनका कलर हो जाएगा आपका व्हाइट। ठीक है, तो पेज अनरेस्पॉन्सिव हम एग्जिट कर देते हैं, चलो इस पेज को, और वापस जाते हैं हम अपने
VS कोड के अंदर। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 182, तो ये किस नंबर सिस्टम में लिखा? आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपकी 10 डिजिट्स होती है 0 से लेकर 9 तक, और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वहां पर आपकी 16 डिजिट्स होती है। कितने? 16। सबसे पहले तो जो शुरुआत की 10 है वो तो डेसिमल वाली है 0 से 9। अब मैं आपसे कहने लगूं कि यार अगली डिजिट आपकी 10 फिर 11, तो आप ये बताइए मुझको 1 और 0 डिजिट्स तो पहले ही यहां पर आ चुकी है ना? इसीलिए 10 और 11 तो नहीं हो सकती। ये होती है आपकी ABCDE और F, ठीक है? ये आपकी 6 डिजिट्स होगी और शुरुआत की 10 डिजिट्स आपकी डेसिमल वाली। तो हम क्या करेंगे यार, अगर हमको कलर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में स्पेसिफाई करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा कलर, ठीक है? और आपको एक हैश लगा देना है यहां पर। फिर आपको क्या करना है, 182 को आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 182 सेलेक्ट कर लेता हूं यहीं से, 182। चलो 181 कर लेते हैं। तो देखिए आप नीचे जाओगे यहां पर, तो देखिए ये जो B5 है ना, आपको यहां पर हैश लिख रहा है। जो B5 है ये 181 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं यहां पर जाऊं कन्वर्ट, 182 को ही करते हैं, चलो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और एंटर हिट करते हैं और गूगल से रिजल्ट को कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो B6 है आपका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर 182 का। तो 182 का मैं सपोज करिए B6 यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, 45 को बदलूंगा यार आपके। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि गूगल मुझको 45 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदल के दो। तो 45 का होता है आपका 2D, और साथ ही साथ आप बाइनरी भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि किसी भी नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप देख सकते हो। वहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों होता है और क्यों हम ऐसा करते हैं। तो क्या थी इसकी वैल्यू, फिर से देखनी पड़ेगी यार। 2D, 2D, और 45 की भी आपकी 2D फिर से, और आप यहां पर एक सेमीकोलन लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों के कलर यार आपके बराबर है ना? यहां पर जाए तो यहां पर भी यहीं पर ये एरो पॉइंट कर रहा है, और यहां पर जाए तो यहां पर भी यही पॉइंट कर रहा है। तो आप यहां पर नीचे देख भी सकते थे, इस वेबसाइट पर आपको यहां पर ये हेक्साडेसिमल कोड भी मिल रहा था। तो ये तो हो गई आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात। अब तीसरा तरीका आपका एक HSL भी होता है। आप ऐसे लिखोगे कलर और फिर HSL, जैसे कि आप RGB लिखते हो तो आप HSL लिखोगे, और यहां पर आपको 3 वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखिए H आपका बताता है ह्यू, HUE, ठीक है? और आपका जो S है वो बताता है आपका सैचुरेशन। अभी चिंता मत करो, इनको देखेंगे होते क्या है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। और L आपका लाइटनेस, ठीक है? तो देखिए ह्यू कुछ नहीं होता बल्कि आपका कलर ही होता है। जैसे कि मैं आपको गूगल पर लेकर जाऊं, एक व्हील दिखाऊंगा मैं आपको, यू कलर व्हील, ठीक है? इमेजेस के अंदर जाता हूं मैं यहां पर, इमेजेस। तो मेरा ब्राउजर यार स्लो हो चुका है क्योंकि इसकी रैम थोड़ी सी कम है। अब चिंता मत करो, आपकी समझ आ जाएगा। पर तो मैं कोई सा यहां पर आपके लिए एक, चलो ये खोल लेते हैं। देखिए एक आपका एक कलर व्हील होता है, ठीक है? इसके अंदर से आपको एक डिग्री बतानी होती है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक, है ना? क्योंकि ये 360 डिग्री का है। तो आपको बताना होता है कि किस डिग्री से मुझको कलर चाहिए। सपोज करिए मुझको 120 से एक कलर चाहिए, है ना? तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 120 पर मेरा कलर है मुझको वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा 120। तो आपको 0 से लेकर 360 तक यहां पर वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि मैं यहां पर लेकर जाऊं आपको, इसके अंदर भी तो शायद है ना, ये रहा यू। देखिए 0 डिग्री पर आपका ऐसा कलर होता है, 15 पर ऐसा, 30 पर ऐसा। तो इन्होंने 360 डिग्री तक ऐसे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका हेक्साडेसिमल कोड भी दिया गया है। अब यू हो गया आपका। यू के बाद आता है आपका सेचुरेशन। देखिए सेचुरेशन क्या होता है, आप कितना चाहते हो कि जो आपका कलर है ना उस पर ग्रे शेड कितनी आए। जैसे कि इन्होंने यहां पर लिख भी रखा हो, शायद नहीं लिखा। तो हम क्या करते हैं, HSL पर जाते हैं, कलर HSL, और यहां पर देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देखोगे
सैचुरेशन इज द परसेंटेज वैल्यू, मतलब आप ग्रे शेड कितनी चाहते हो। अगर आपने कहा कि 0% मतलब आप उस पर ग्रे शेड चाहते हो, और 100% का तो कोई ग्रे शेड नहीं, आपको पूरा कलर दिखाई देगा। और अगर आप मिडल में वैल्यू पास कर सकते हो तो यार वो क्या करेगा, आपकी हल्की सी ग्रे शेड दे देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए यहाँ पर 0% कर देते हैं, 0%, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, और एल बताता है आपका लाइटनेस, कि कलर आपका कैसा होना चाहिए, कितना लाइट कितना डार्क। अगर आप 0% करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, 100% करोगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 50% कर लेते हैं, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्क, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वापस जाए अपने ट्यूटोरियल 9 पर, तो आप देख सकते हो इस पर एक ग्रे शेड भी आई है ना, बिल्कुल आई है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करूँ, जो आपका सैचुरेशन लेवल है, इसकी वैल्यू सपोज करिए मैं कर देता हूं 40%, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए ग्रे शेड आपकी कम हो चुकी है। और अगर मैं इसको 100% करा दूं तो आपको पूरा कलर दिख रहा है, ग्रे शेड इस पर कोई भी नहीं है। और अगर मैं लाइटनेस के मामले में यहाँ पर 0 करा दूं, 0%, तो देखिए ब्लैक हो चुका है पूरा, जैसे कि उन्होंने भी कहा था। 100% करूं तो ये आपका व्हाइट हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप से आप कुछ HSL वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। अब इसके आगे अगर आप ए लगा दो, हम इन सबको कमेंट करते हैं, कंट्रोल+/ मैंने यहां पर दबाया है, ठीक है। सिलेक्ट करो टेक्स्ट को और उनको कमेंट करा दो। जो आपका कोड कमेंट होगा वो आपका ब्राउजर इंटरप्रेट नहीं करेगा, मतलब उसको नहीं पढ़ेगा, वो उसको इग्नोर करा देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक और वैल्यू स्पेसिफाई करी है कि हम कुछ अल्फा वैल्यू भी देने वाले हैं। ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, ये बताता है आपकी ओपेसिटी कितनी होने वाली है। अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हो, चलो 0 लिख के देखते हैं, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ओपेसिटी को इसकी 0 कर दिया है, मतलब वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं तो आप यहाँ पर देख सकोगे इस बार, है ना। और अगर मैं 0.5 लिखूं तो वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करा देगा, ठीक है। तो मतलब 0 मतलब ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब आपको पूरा ओपेक्यू दिखेगा, उसके पीछे का आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, जो भी आपका एलिमेंट होने वाला है। तो आप यहाँ पर ए के अंदर भी पास करा सकते हो। इसको मैं वापस से हटाता हूं और यहां पर ए लूं तो, और सपोज करिए मैं यहां पर वैल्यू दे दूं 0, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो यहां पर आपको नहीं दिख रहा है। और होता क्या है, जैसे कि आपने यहां पर 3 बार कलर्स लिखे हैं, तो जो नीचे वाला होगा ना वो ओवरराइड करा देगा ऊपर वाले को, इसीलिए ये वाला चलने वाला है अब। तो सपोज करिए मैं यहां पर करा देता हूं 1, और इसको वापस जाते हैं, देखते हैं, इसको रिफ्रेश करा हमने, तो हमने यार लाइट भी कर रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं सपोज करिए इसको 10% कर देता हूं, तो अब आपको यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और मैं आपको उसको वापस से 0 करा के दिखा देता हूं, क्योंकि पहले तो हमने लाइटनेस 100% कर रखी थी, है ना। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब भी आपको नहीं दिख रहा है ये, है ना। तो इस टाइप से ये कुछ तरीके होते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के टाइम पर, और आप इनको देखने भी वाले हो जब आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाओगे इस कोर्स के बाद।